Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another Q&A episode of Brutally Honest. जैसा मैंने आपसे कहा था कि बस ऐसे ही चलिए बातचीत करते हैं। आप कुछ सवाल पूछें, मैं कुछ जवाब दूं। कल आप चाहें तो मेरे शो पे आएँ, बात करें। तो लास्ट वीक अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये सारे सवाल जो हैं हम इंस्टाग्राम में पूछते हैं। इंस्टाग्राम में आप स्टोरीज़ में पूछते हैं, तो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बड़ा सिंपल है, @विवेक अग्निहोत्री। एंड वहाँ पे आप अपने सवाल लिख सकते हैं एंड आई विल आंसर देम। एंड आई फाउंड दैट in my busy schedule, this is the best way to educate young aspiring filmmakers, aspiring activists who want to create a kind of a narrative. तो लास्ट वीक मैंने पूछा था कि आस्क मी एनीथिंग ऑन सिनेमा और फिल्म मेकिंग। तो भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मुझे पता नहीं था, तो मैं सबका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। कई सारे कॉमन क्वेश्चंस थे, सो उनको मैंने क्लब कर दिया है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो आई एम रोहित रावत का है, एंड ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर प्रोसेस फॉर डेवलपिंग अ फिल्म आइडिया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आई बिलीव कि फिल्म्स में अगर आपकी थीम करेक्ट है, आइडिया करेक्ट है, तो यू हैव वन 50% ऑफ द बैटल। आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। सारा सारा सवाल उठता है थीम का, क्योंकि जो भी आदमी आपकी फिल्म देखने आता है, लोगों का ऐसा मानना है स्टार्स के लिए आता है, स्टार्स के लिए 2-3 दिन देखता है, पर अल्टीमेटली इज द थीम ऑफ द फिल्म विच कनेक्ट्स विद यू। तो मेरा ये है कि एक तो मैं रियलिटी बेस्ड फिल्म्स बनाता हूँ। वो घटनाएं जो कि हुई हैं, जो वाकई में घटित हुई हैं, उनको उनसे इंस्पायर होके आई ट्राई टू क्रिएट रियलिटी अराउंड देम। तो इसलिए तो वो घटना इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि पहले तो वो आदमी को हिला के रख दे, खास तौर पे मुझे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम का। दो इट वाज अ स्मॉल फिल्म, लेकिन मुझे जब मैं इसका रिसर्च चल रहा था तो जो फैक्ट्स आए सामने, मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ जान के कि भारत में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं पढ़े लिखे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, वो नक्सल मूवमेंट ज्वाइन करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि अगर ऐसा है तो आप ये देखिए 12th तक तो कोई माँ बाप हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को कहता हो कि कॉलेज में जाके तुम नक्सल बन जाना और देश के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो ये कैसे सीखते हैं? और फिर मैंने वहाँ से रिसर्च करना जब चालू किया तो आई रियलाइज़ कि ये तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उसी के लोग इन लोगों को नक्सल मूवमेंट के लिए अट्रैक्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और अल्टीमेटली वो नक्सल मूवमेंट ज्वाइन करते हैं। कई स्टूडेंट्स मारे भी गए हैं पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा। दैट वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया एंड आई थॉट आई मस्ट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। तो वहाँ से बुद्धा ना ट्रैफिक जैम निकली। फिर दूसरा ताशकंद फाइल्स भी ऐसे ही निकली। आई रियलाइज़ कि मैंने ऐसे ही ट्वीट किया था एक बार 2 अक्टूबर को, एंड आई रियलाइज़ कि लोगों को लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ थी उसको लेके सवाल थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था उसके पीछे क्या हुआ। तो वी स्पेंड 2-3 ईयर्स रिसर्चिंग इट एंड फाइनली आई ब्रॉट दैट फिल्म आउट। कश्मीर फाइल्स का भी यही हुआ। जब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने मुझसे बात करी तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मुझे भी नहीं पता था, इस पर तो फिल्म बननी ही चाहिए। और फिर आप जानते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वैक्सीन वॉर का भी यही हुआ। जब मैं आईसीएमआर के कुछ साइंटिस्ट लोगों से मिला, उन्होंने जो मुझे स्टोरी बताई कि किस तरह 7-8 महीने एक लैब में लॉक्ड होके 4-5 महिलाओं ने, जिनको अगर वो सड़क पे हो, बाज़ार में हो, तो लोग कहेंगे अरे तो हाउसवाइफ हैं, तो उनको कोई वो ऐसा नहीं मानेगा कि इन लोगों ने भारत के 140 करोड़ लोगों की जान बचाई है। एंड उन लोगों ने भारत की पहली इंडिजिनस ये कोविड की वैक्सीन बनाई। और अभी आप देखिए जितना ये mRNA का चल रहा है, सारा का सारा फाइज़र के अगेंस्ट चल रहा है, इतने केसेस चल रहे हैं, कोविशील्ड का चल रहा है, बट सबसे सेफ, द सेफेस्ट वैक्सीन लोगों ने जो पाई है वो है कोवैक्सीन। सो नाउ आई एम सो ग्लैड दैट आई मेड दैट फिल्म। इसी तरह से अभी दिल्ली फाइल्स जो कर रहा हूँ, आई रियलाइज़ कि जो भारत का पार्टीशन है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और उस पार्टीशन का बंगाल के साथ क्या कनेक्शन है, और क्या आज भी बंगाल उस पार्टीशन के छत्र छाया में सफ़र कर रहा है।
तो मुझे लगा ये चीज़ तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ मैं खुद डिस्कवर करता हूँ, देन वी गो इनटू रिसर्च। एंड सेकंड थिंग इज़, ओनली रिसर्च बेस्ड फिल्म्स एक्साइट मी। वरना फ़ायदा क्या है, फिल्म तो बनती हैं, लेकिन अगर मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ऑडियंस को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बनाने का क्या फ़ायदा है। तो दैट इज़ हाउ आई कीप लुकिंग एट ऑल द रियल न्यूज़ इवेंट्स ऑफ द सोसाइटी, और उसके ऊपर फिर मैं फिल्म बनाता हूँ। लेकिन अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, तो जो चीज़ आपके दिल को हिला के रख दे, जो आपके अंदर गट में तुम्हें लगे कि ओह माय गॉड, सोते जागते रात दिन तुमको अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो मतलब वो तुम्हारी फिल्म का मेन आइडिया है। कभी भी ऐसी फिल्म मत बनाना जो लोग कहें कि ये चलता है इसलिए बनाओ। दूसरा है, सिंपली कपिल का सवाल है, इन अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस व्हाट इज़ ब्लॉकिंग। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताता हूँ ब्लॉकिंग क्या है। आप घर बनाते हैं, घर कैसे बनता है? बहुत आलीशान बड़ा घर है, चाहे वो कुछ भी हो, पैलेस हो, बकिंगम पैलेस क्यों ना हो, राष्ट्रपति का घर क्यों ना हो, एक गरीब का घर क्यों ना हो, एक क्लर्क टीचर का घर क्यों ना हो, एक बिलियनियर का घर क्यों हो। आप मुझे बताइए, क्या वो ईंट के बिना बन सकता है? पत्थर पहले बनते थे, अब ईंट ईंट के बिना बन सकता है क्या? तो जो आपने कहा ये ब्लॉकिंग, मतलब वन शॉट, द ब्लॉकिंग ऑफ द शॉट, ये समझ लीजिए एक ईंट है। ऐसी ईंटों को जोड़ जोड़ के एक दीवार बनती है, फिर जब 4 दीवार मिलती हैं तो एक कमरा बनता है। तो ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि जो कुछ भी दिख रहा है उसमें क्या चीज़ है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैं ऐसे ब्लॉक करूंगा तो आपको पूरे पहाड़, पर्वत, नदी, पेड़ दिखेंगे। ऊपर एक 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 शेपर्ड या गडरिया अपनी भेड़ों को ला के ले जा रहा है, वो दिखेगा। लेकिन अगर मैं उसी ब्लॉक को ब्लॉक मतलब कैमरे में जो दिख रहा है उसे ब्लॉक बोलते हैं, और उसी ब्लॉक को अगर मैं छोटा करके कंप्रेस कर दूं और मैं सिर्फ पहाड़ दिखाऊं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ गडरिया है या उसकी भेड़ें हैं। अगर मैं एक ब्लॉक ऐसा बनाऊं कि सिर्फ आपको पहाड़ और वो गडरिया यानी शेपर्ड दिखे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसके साथ भेड़ें हैं। लेकिन अगर मैं एक ब्लॉक बनाऊं सिर्फ उस शेपर्ड का और उन भेड़ों का, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो पीछे इतनी ज़बरदस्त सीनरी है, पहाड़ है, नदी बह रही है और दुनिया भर की चीज़ हो रही है। और अगर मैं सिर्फ शेपर्ड को छोड़ दूं और सिर्फ अगर भेड़ों का ब्लॉक बना दूं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भेड़ों के, आपको लगेगा भेड़ें कहीं घूम रही हैं, आपको ये नहीं पता चलेगा पीछे क्या है। तो मतलब ये है कि जो भी अवेलेबल सिनेरियो है, जो आपका सेट हो सकता है, वो एक नेचर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, जो भी सिनेरियो है, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि ऑडियंस कहाँ फोकस करे। और इन्हीं ईंटों से ब्लॉक्स जो हैं आपका शॉट बाय शॉट, एक एक शॉट जुड़ के धीरे धीरे एक सीन बनता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो एक शॉट है वो एक ईंट है, एक सीन जो है वो दीवार है, और जब 4 दीवारें मतलब 3-4 सीन बनते हैं तो एक कमरा बनता है समझ लीजिए। तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। एक सीक्वेंस बनता है, एक सीक्वेंस में कई सारे सीन्स होते हैं, और जब उन सारे के सारे कमरों को जोड़ दिया जाए तो जिस तरह से घर बनता है, उसी तरह से सारे सीक्वेंसेस को जोड़ दिया जाए तो एक स्क्रीन प्ले बनता है, और इस तरह से एक फिल्म बनती है। तो ब्लॉक जो है, इट इज़ एक्चुअली द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ फिल्म मेकिंग। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं कि अ बैड डायरेक्टर और अ बैड ब्लॉकिंग, जिसको बोलते हैं बैड ब्लॉकिंग, कैन डिस्ट्रॉय इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्रिप्ट्स। आप कितनी भी अच्छी कहानी लिख लें, स्क्रीन प्ले लिख लें, कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, लेकिन अगर उसको कैमरे का जो ब्लॉक है अगर वो करेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ब्लॉकिंग सबसे पहली चीज़ है और उसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए।